ब्लेस यू ऑल, वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए देखते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रही है या कैलकुलेशंस में, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। ये शॉर्ट वीडियो ही है, मैंने सॉल्व करके रखा है, बस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, राइट। एंड द क्वेश्चन लिया है मैंने एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, क्लास 10th एनसीईआरटी से। एंड द क्वेश्चन इज इन एन एपी गिवन, क्या क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, एंड S9 दैट इज सम ऑफ ऑल 9 टर्म्स ऑफ द एपी दैट इज इक्वल टू 75। अब हमें ए निकालना है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी निकालना है, एंड द लास्ट टर्म 9 है, 9 टर्म्स है तो लास्ट टर्म का वैल्यू निकालना है A9। अब देखिए यहाँ हम पहले ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास इसकी भी वैल्यू नहीं है और इसकी भी वैल्यू नहीं है, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, S9 की वैल्यू दी हुई है, इसलिए Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू, हम अभी तक क्या कर रहे थे, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा n/2 इंटू a प्लस an निकालते अगर an की वैल्यू होती है। अब हमारे पास an नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस, अब an की वैल्यू कैसे आ रही है, a प्लस n-1 इंटू डी है। बस इसी फॉर्मूला को हमने लगाया है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए। अब ये a प्लस ए दैट इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बाहर ब्रैकेट के बाहर n/2 है, n/2 Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब हम सिंपली वैल्यूज पुटअप करेंगे। S9 निकालना है हमें, S9 की पहले हम प्लेस वैल्यूज लगा, S9 में क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं वो लगा लेंगे, और S9 तो दिया हुआ है 75। ओके, तो S9 क्या हो जाएगा, n की जगह 9 है इसीलिए यहाँ 9 ले लिया है, n इज इक्वल टू 9, 9/2 इंटू 2 इंटू ए हमें नहीं पता तो a एज इट इज़ आ गया। अब n हम 9 की बात कर रहे हैं इसीलिए n-1 इज इक्वल टू 9-1, और कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 5। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम इसे सॉल्व कर, S9 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 75 दिया हुआ है, सो S9 की जगह अब 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 इज इक्वल टू 8 एंड 8-5 are 40। ओके, अब इसमें से भी देखिए 2 कॉमन निकल सकता है इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ a बचेगा, और 40/2 दैट इज इक्वल टू 20 बचेगा। वही काम किया है यहाँ पे मैंने, 2 निकाल के ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस 20। ओके, 2 कॉमन निकाल दिया है। अब ये डिनोमिनेटर वाला 2, ये 2 कैंसिल होके 75 इज इक्वल टू 9 इंटू a प्लस 20 बचता है। अब ये 9 इधर आएगा तो ये डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, 75/9 इज इक्वल टू a प्लस 20 बचेगा क्योंकि ये 9 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब देखिए ये 75/9 3 से कटता है, 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6, 3 5s are 25, 3s are 75। सो ये यहाँ पे आ गया 25/3 माइनस 20। ओके, 25/3 माइनस 20। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पे LCM 3 निकालेंगे, LCM 3 लाएंगे तो इसको, ये अपॉन 1 है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लेंगे दोनों को, राइट। सो वही किया, यहाँ पे 25 माइनस है बीच में इसलिए यहाँ माइनस लगाया है, 20 इंटू 3 बचेगा, अपॉन 3 होल अपॉन 3 आ गया, पूरे में डिवाइडेड बाय 3 आ गया। 25 माइनस 23 are 60 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए ये -60 प्लस 25 है और 60 बड़ा है, कैरिंग माइनस साइन, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। एंड -60 प्लस 25 है, राइट। अब 60 में से 20 निकालेंगे 40, और उसमें से और 5 निकालेंगे तो -35 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू -35/3 सॉरी। अब a की वैल्यू आ गई है तो हम A9 निकाल सकते हैं, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह हम 9 निकाल रहे हैं। ओके, तो a हमने कैलकुलेट कर लिया -35/3 प्लस n 9 है, 9th टर्म की बात कर रहे हैं इसलिए 9-1, कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, बस वही लगाए। सो दैट इज इक्वल टू -35/3 प्लस
9 minus 1 8 and 8 5s are 40, राइट। अब यहाँ पर फिर वही है, ये 40/1 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 कीजिए, एलसीएम 3 आ जाएगा, होल अपॉन 3 कर लीजिए एंड -30। इसको हम देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाइड बाई 1 ही कर रहे क्योंकि 3 एलसीएम लिया है, इसीलिए दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड बाई 1, इसीलिए ये एज इट इज़ सेम रह रहा है। इसको हम मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे क्योंकि 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करें। ओके, सो -35 प्लस 120, ओके। एंड अब देखिए यहाँ पे 120 प्लस में है और -35 है, 120 बड़ा है और प्लस साइन कैरी कर रहा है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। बट अलग अलग साइंस होने के कारण 120 में से 35 को आप माइनस करोगे तो आपको मिलता है 85। सो A9 इज इक्वल टू 85/3। इस तरह A इज इक्वल टू -35/3 एंड A9 इज इक्वल टू 85/3। दिस इज़ द आंसर। अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया है, यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।